नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के शनि प्रदोष व्रत की कथा। इस बार सावन शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत जो है 17 अगस्त शनिवार को किया जा रहा है। शनिवार के दिन पड़ने के कारण यह शनि प्रदोष व्रत कहलाता है अथवा शनि त्रयोदशी व्रत कहते हैं। आज प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 5:45 से 8:10 तक। आइए श्रवण करते हैं प्रदोष व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। गर्गाचार्य जी ने कहा, महामते, आपने शिव शंकर भगवान की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बताता हूँ, सो ध्यान से सुनो। पुरातन कथा है। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और छोटे पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, वह एक तालाब पर स्नान करने गया तो वहां उसे मार्ग में स्वर्ण से भरा हुआ एक कलश मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्नता से दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ, यह धन मार्ग में हमें प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य माँ, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे भगवान शंकर और माता पार्वती देंगे तभी लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अत्यंत सुंदर राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सब सखियां दूसरे वन में चली गईं। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी उसको निहारता रहा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? आपका नाम क्या है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने एक मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला, हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं एक निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज भी अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन और निर्धन है, परंतु मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज,
तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय।